ये कह रहे हैं कि हमको तो खुशी हो रही है कि आप किसानों को भाई बहन कह रहे हैं। क्या आपकी पार्टी ने किसानों को बदनाम नहीं किया इस आंदोलन के दौरान? कुछ तो इनको समझ में आई कम से कम, तो सोचे इन पे कैसे यकीन किया जाए। नहीं देखिए, कभी भी विधिवत रूप से किसी आधिकारिक नहीं अनुराग भाई देखिए ये गलत बात है। अनुराग भाई आप समाजवाद का पाठ पढ़ाते हो, आप समाजवाद का पाठ पढ़ाते हो, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हो। सकते हैं किस पे यकीन करें बताइए दीपक जी, किस पे यकीन करें? या कलराज मिश्रा जी पे यकीन करने कह रहे हैं? नहीं देखिए ऐसा है अनुराग जी राम मनोहर लोहिया जी को पढ़िएगा जरा। अनुराग भैया देखिए राम मनोहर लोहिया जी को पढ़िएगा एक बार। राम मनोहर लोहिया जी स्वभाव से विनम्र व्यक्ति थे, जब दूसरे बोलते थे वो सुनते थे, तो जरा सुनने का भी आदत डालना चाहिए। महंगाई की बात करते हैं आप, महंगाई कैसे मेजर होता है अनुराग भाई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसमें मेजर होता है। यूपीए के पहले 7 वर्ष में कितना था? 11.5% था। इंडिया के 7 वर्ष में कितना है? 4.5% है। तो लोगों के विवेक पर भरोसा करिए, देश की जनता के विवेक पर भरोसा करिए। अब यही बात होती है, आप फिर निराधार आरोप मत लगाइए। आंकड़ा है तो बात करिए, आंकड़ा है तो बात करिए। बिना आंकड़ा के बात मत बोलिए। बिना आंकड़ा के बात करते हैं, बिना आंकड़ा के बात करते हो आप। अनुराग जी ऐसे तो ये ऐसे चर्चा नहीं होती। अब आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा। नहीं देखिए, अब आप देश की जनता को सुनने तो दो। जी भी बैठे हुए हैं, कृष्णवीर चौधरी जी भी बैठे हुए हैं। आप सबकी बैटिंग अकेले ही कर जाएंगे। ऐसा तो बचपन में होता था क्रिकेट में। सबकी बैटिंग ना करिए, सबको बोलने दीजिए। गुरुप्रकाश जी कंक्लूड करिए प्लीज। नहीं मैं कंक्लूड कर रहा हूं, और मैं तो ये बोल भी नहीं रहा हूं। आज देश में 116 करोड़ टीका लग चुका है। अनुराग भैया भी लगवा लिए होंगे। इनके नेता बोले थे बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इसलिए उस पर जाने का मतलब नहीं है। आज देश का किसान खुशहाल किसान है, और यही कारण है। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, और याद रखिएगा आप लोग 2019 में मोदी जी को 4 करोड़ अधिक वोट आए थे। 4 करोड़ अधिक वोट आए थे मोदी जी को। मोदी जी के नेतृत्व पे, मोदी जी के नीतियों पे भारत के लोगों ने पुनः भरोसा जताया था। और निश्चिंत रहिए 2022 में पुनः भरोसा जताएगी, 2024 में पुनः भरोसा जताएगी। मुझे इस देश के जनता के विवेक पे पूरा भरोसा है, इस देश के लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है। और वो जो बोलते हैं वही तय होता है। मापदंड आप नहीं तय करिएगा, प्रमाण पत्र आप नहीं दीजिएगा। देश का किसान देगा, देश का मजदूर देगा, देश का श्रमिक देगा, देश का युवा देगा। और वो देख रहे हैं, देश की महिलाएं, देश के दलित आज मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो उसका कारण है हमारे प्रधानमंत्री विनम्र हैं, हमारे प्रधानमंत्री सहिष्णु हैं, और लगातार हम जैसा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी प्राथमिकता है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, सब देश के नागरिक हैं, सबका सम्मान है। और लगातार हम इस दिशा में आगे भी अपने मार्ग को प्रशस्त करते रहेंगे। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। राजपूत जी, क्या आपको भी लगता है कि यूपी चुनाव जब तक नहीं, किसानों की घर वापसी नहीं? देखिए दीपक भाई, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया है किसानों के मुतालिक, जो लोग ये कहते हैं कि किसान आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है। सच बात यह है कि पहले तो मैं लखनऊ की सरजमीन पर आए हुए सारे किसानों का हम लोगों ने हार्दिक अभिनंदन किया, वंदन किया। और यही काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी करना चाहिए था। उन्हें पानी पिलाना चाहिए था, खाना खिलाना चाहिए था। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का ये क्षेत्र है, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर का ये क्षेत्र है, उन्हें उस पंचायत में चला जाना चाहिए था। आंदोलन आज ही खत्म हो जाता। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता पढ़े लिखे होने के नाम पर, दूसरों को पढ़ाने के नाम पर आंदोलन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और यह अपमानित करना आंदोलन को कहीं ना कहीं किसानों के हृदय में छुरी चलाने जैसा है। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। और हर चीज में इन्हें चुनावी एजेंडा नजर आता है, इनके दोस्तों को चुनावी एजेंडा नजर आता है। अरे भाई, अगर चुनावी एजेंडा भी है तो जितनी बातें आज राकेश टिकैत कह रहे हैं या संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है दीपक भाई, उन सारी बातों की तो सहमति एमएसपी को छोड़ करके आप ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता दे चुके हैं पहले 11 राउंड की बात में। अब क्यों पीछे हट रहे हैं? उनको लिख करके ही तो देना है। पंचायत में जाना ही तो है प्रधानमंत्री को।
एक मरहम ही तो लगाना है मुख्यमंत्री को, एक मरहम ही तो लगाना है राजनाथ सिंह जी को। आप इस तरीके से आंदोलन को अपमानित और बदनाम मत कीजिए राजनीति के नाम पर, मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है। एक बात। दूसरी बात, अभी एमएसपी की बात हो रही थी। भाई एमएसपी की कानूनी गारंटी हमने नहीं कही, एमएसपी की कानूनी गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लिख करके दी थी 2012 में। तो जब 2012 में मुख्यमंत्री थे वो, तो आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दे रहे थे तो आज दे दीजिए, कौन रोक रहा है। पराली वाला, बिजली का बिल वाला, ट्रैक्टर वाला, फार्म इक्विपमेंट वाला, उस पर तो सब आप पहले से लिखित रूप में तैयार हैं, खाली लिख करके ही देना है। अब कृष्णवीर सिंह चौधरी जी कह रहे थे कि 70 सालों में क्या हुआ। अरे कृष्णवीर सिंह चौधरी साहब, बलराम जाखड़ के साथ रह करके 70 सालों में आपने क्या क्या कराया है और क्या क्या किया है, यह किसी दिन एक अलग बहस का विषय हो जाएगा। आज आप भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार हो गए तो किसानों को बदनाम करने पे तुले हुए, उचित नहीं है। तीसरी बात अभी गुरु प्रकाश जी ने कही कि साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का सारा लिखा आपने माना है? बिल्कुल ओहदेदार हैं आप,